अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में जंगल में कुस्तांतीन भाग रहा होता है और उस्मान साहब उसके ताकुब में होते हैं कि इसलिए में दो बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं। कुस्तांतीन रुककर तमाशा देखता है मगर अपने सिपाहियों के मरते साथ ही फिर से भाग पड़ता है और उस्मान साहब भी उसका ताकुब जारी रखते हैं। दूसरी तरफ सुंगूर आगा अपने बाले से एक साथ कई सिपाहियों को पटक देते हैं। सरदार का रैसे भी अपनी तलवार काफरों पर जोरों शोर से चला रहे होते हैं। तैमूर बुगा भी अपने हाथ साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कुस्तांतीन के पीछे भाग रहे होते हैं कि मजीद दो बाज़ंतीनी सिपाही उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कुस्तांतीन से कहते हैं, मैं तुम्हें इस जंगल में दफन करके ही जाऊंगा। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, चलो देखते हैं कि यहाँ किसकी कब्र बनती है। कुस्तांतीन के कहने पर बाज़ंतीनी सिपाही हमला करते हैं और जहन्नुम पहुंच जाते हैं क्योंकि उस्मान साहब उन्हें भी मार डालते हैं। फिर उसके बाद कुस्तांतीन उस्मान साहब को अपने पीछे भगाते ही चला जाता है। दूसरी तरफ तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मारे जाते हैं और लड़ाई के अख्ताम पर बुरहान एकदम से पूछता है, हुजूर कहाँ हैं? जेर कुतैबी भी परेशान होते हुए पूछता है, बुरहान उस्मान साहब कहाँ हैं? तो बुरहान कहता है, वो यकीनन उस कुत्ते के पीछे गए होंगे। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही काफरों का एक और दस्ता वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखकर बुरहान कहता है, ये हमें रोकना चाहते हैं, हुजूर की जान खतरे में है, हमें इन सबको जल्द से जल्द मारना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही वो सब बाज़ंतीनियों पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब कुस्तांतीन का पीछा करते करते एक नदी के किनारे जा पहुंचते हैं। कुस्तांतीन उसके बिल्कुल दाहिने पर जाकर रुक जाता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारी मौत की जगह पर खुशामदीद उस्मान, मेरी फतह की खबर हर जगह फैल जाएगी। अजीम कुस्तांतीन पालियोरोगोस, उसने अजीम तुर्क कमांडर उस्मान को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। तुम आखिरकार अब जमीन बोस हो जाओगे और मैं खड़ा रहूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम याद रखे जाने के लिए नहीं लड़ते, बेशुमार जंगजू हैं जिन्होंने इन सरजमीनों के लिए अपना खून बहाया, ना तुम ना मैं। असल मसला यह है कि खड़ा कौन रहता है, बाज़ंतीन या तुर्कों की शानदार रियासत। कुस्तांतीन तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहता है, कदीम रोम इन सरजमीनों में हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन तुम ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे उस्मान। ये कहते साथ ही वो तीरंदाजों को आवाज लगाता है तो अलेक्सियो सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ सामने आता है। बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर तीर तान लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब उससे कहते हैं, तुमने बहादुरी के मैदान को फिर से गंदगी के मैदान में बदल दिया। हाँ? कुस्तांतीन हंसते हुए कहता है, बहादुरी गंदगी ये तो सिर्फ अल्फाज है उस्मान, जीतने वाले तारीख लिखेंगे। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब खंजर और तलवार लेकर जैसे ही उसकी जानिब बढ़ते हैं तो दो तीर उस्मान साहब को आ लगते हैं। दोनों तीर उस्मान साहब तोड़ डालते हैं और एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाज़ंतीनी कई तीर उन पर बरसाते हैं मगर उस्मान साहब फुर्ती से दाएं बाएं ऊपर नीचे होकर बचते हैं, मगर खुद को बचाते बचाते वो बुलंदी के दाहिने पर जा पहुंचते हैं। अलेक्सियो सिपाहियों के साथ उनके करीब से करीब तर होता जाता है। वो उस्मान साहब के गिर्द घेरा तंग करते जाते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर उस्मान साहब छलांग लगा देते हैं और पानी की गहराई में उतर जाते हैं। कुस्तांतीन कहता है, हम दरिया के आखिर तक इसका ताकुब करेंगे, मैं यकीनी बनाऊंगा कि वो मर गया है। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ दरिया की जानिब बढ़ जाता है। उधर बुरहान सिपाहियों के साथ मिलकर सब काफरों को मार डालता है और फिर बैसुंगुर से कहता है, जल्दी से कबीले जाओ, होलोफिरा की जान खतरे में है। उस अलेक्सियोस नामी कुत्ते ने कहा कि कबीले की एक खातून ने होलोफिरा से मुतालिक मालूमात फराहम की है। सिपाही बैसुंगुर पूछता है, मेरे शहजादे क्या हम इसलिए जाल में फंस गए हैं? मगर ऐसा कौन कर सकता है? तो बुरहान कहता है, उसके मुताबिक ये काम करने वाली एल्चम खातून है। यह सुनकर सिपाही हैरान परेशान हो जाते हैं और सिपाही बैसुंगुर पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुरहान उससे कहता है, जल्दी से कबीले जाओ, जो जरूरी होगा बालामा करेंगी। यह सुनते साथ ही सिपाही बैसुंगुर भाग पड़ता है और कोनूर पूछता है, मेरे शहजादे क्या आपके पास कोई सबूत है? अलेक्सियोस ने आपको क्या बताया? तो बुरहान कहता है, कुत्ते की बेहिसी कोनूर, हम फिलहाल बाबा के पीछे जाएंगे, चलो। उधर बाज़ंतीनी सिपाही दरिया में उस्मान साहब को तलाश कर रहे होते हैं। कुस्तांतीन कहता है, दरिया ने उस्मान की लाश को बहुत पहले निगल लिया होगा, हर जगह तलाश करो। तो अलेक्सियोस उससे कहता है, उस्मान के सिपाही हर जगह उसकी तलाश में हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते और इसके अलावा आप जख्मी भी हैं। जल्दी अब देर उस्मान के सिपाही यहाँ पहुंच जाएंगे। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, मुझे उस्मान की लाश चाहिए तो चाहिए, जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अलेक्सियोस कहता है, हम उस्मान को तो वैसे भी मुर्दा या जिंदा ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर उसके जंगजू यहाँ पहुंच गए तो ये मुमकिन नहीं होगा। हमारी तादाद भी कम है और हमारे साथ जख्मी है, हमें जल्दी से पहले जख्मियों का और आपका इलाज करना होगा। कुस्तांतीन आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान तुम जिंदा या मुर्दा मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। जब तक हम उस्मान को तलाश ना कर लें कोई भी शहर वापस नहीं जाएगा। हम खुफिया वादी में मौजूद करगाह में रात गुजारेंगे। काई कबीले के मशगूल मैदान में फातिमा आगे बढ़ते हुए बाला हतून से पूछती है, बाबा कब वापस आएंगे माँ? हमें अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। तो बाला हतून उससे कहती है, क्या आप फराइज पर जाने वाले से ये पूछ सकती हैं कि वो कब वापस आने वाले हैं मेरी बेटी? फिर तलवार थाम कर फातिमा से कहती है, चलो अपनी तलवार उठाओ, आपकी महारत देखते हैं। फातिमा कहती है, ठीक है, तो आप मेरा इम्तिहान लेना चाहती हैं? हाँ। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान मशक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त वार करते हैं। बाला हतून फातिमा पर बहुत से हमले करके उसे पीछे धकेल देती है, मगर जब दाएं तरफ मुड़ती है तो पानी के अक्स में उन्हें कई झंडा डूबता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते साथ ही वो गहरी सोच में पड़ जाती है। फातिमा को इसका अंदाजा नहीं होता। वो पलट कर वापस बाला हतून पर हमला करती है और उनका बाजू जख्मी हो जाता है। बाला हतून को तकलीफ होती है मगर वो मुसलसल पानी को देखती रहती है। फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाला हतून झंडे को देखते हुए कहती है, उस्मान। फातिमा
साथ वो उन्हें पकड़ते हुए कहती है, माँ क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ कर दे माँ। ये कहते साथ वो मरहम लेने भाग पड़ती है। उधर उस्मान साहब भी पानी में बेहोश पड़े होते हैं। इधर बाला खातून दुआ मांगते हुए कहती है, ऐ मेरे रब तो उस्मान और उरहान की हिफाजत फरमा, तो हमें इस जंग में फतह नसीब फरमा। फातिमा वापस आकर उनका जख्म बांधने लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। तो बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ फातिमा, ये तुम्हारा कसूर नहीं था, कोई बात नहीं, मेरा दिल एकदम से घबरा गया था, मैं ठीक हूँ, डरो मत। ये कहते साथी उसे गले लगा लेती है। जंगल में उस्मान साहब के साथियों ने तलाश कर रहे होते हैं। उरहान कहता है, मेरे बाबा का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। तो सरदार कर ऐसे कहते हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आगे बढ़ते हुए वो उन बाज़ंतीनियों की लाशों तक पहुंचते हैं जिन्हें उस्मान साहब ने मारा था। लाशें देखते हुए उरहान कहता है, कुस्तांतीन ने मेरे बाबा को जाल में फंसाया, अपनी आंखें अच्छे से खोलो सिपाहियों, हम मेरे बाबा को ढूंढ लेंगे। ये कहते साथ ही वो भाग पड़ते हैं। उधर उस्मान साहब दरिया में पड़े होते हैं। इसलिए में उस्मान साहब का अक्स वहां नमूदार होता है और जब वो पलट कर देखते हैं तो वहाँ पे यूनुस एमरे भी बैठे होते हैं जो कुछ बना रहे होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, लफ्जों के सुल्तान। यूनुस एमरे के साथ ही उस्मान साहब का घोड़ा अल्तुतान भी होता है। यूनुस एमरे उस्मान साहब से कहते हैं, आप एक नई जंग अजीम पर हैं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, जमीन अल्लाह की है और आसमान अल्लाह का है, दरअसल ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी ना हो। हमें रिस्क से नवाजा जाता है जो वो हमें देता है। हम पहले संगीन गुनाह करते हैं और फिर तौबा करते हैं। आप बताएं आप यहाँ क्यों हैं? तो उस्मान साहब पानी में पड़े हुए अपने ही जिस्म को देखते हुए कहते हैं, ये रहा कुफार के जाल में फंसने वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये यहाँ इस हाल में है। तो यूनुस एमरे कहते हैं, आप जाल में नहीं फंसे, जिस रास्ते पर आप मंजिल की तलाश में थे वहाँ एक जाल था। क्या मुश्किलात के बगैर मंजिल तक पहुँचना मुमकिन है? अच्छा तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? इसके इख्तिताम पर रास्ते और भी बहुत हैं। आपके अंदर एक आप मौजूद है। आप पहले पर्दे उठाएं, फिर हजरत इब्राहिम की तरह आपका रास्ता आपके लिए वाज़ेह होता जाएगा। बुतों से छुटकारा पाने की खातिर तुम अपनी तलवार को मजबूती से थामे रखो। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा अल्लाह यकीनन मुझे रास्ता दिखाएगा। अगले लम्हे यूनुस एमरे खानो उस्मान साहब को देते हुए कहते हैं, अपने घोड़े को अपना साथी, कशिश पहाड़ को अपना रहनुमा और आग चुलेबी को अपना मावन बनाएं। यह सुनकर उस्मान साहब उसे खाने लग जाते हैं, मगर जैसे ही पलटते हैं तो वहाँ पे यूनुस एमरे नहीं होती। वो खड़े होकर दाएं बाएं यूनुस एमरे को देखने लग जाते हैं। इसके साथ ही पानी में पड़े हुए उस्मान साहब यूनुस एमरे कहते हुए उठ जाते हैं। वो मुश्किल से सीधे होते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, यूनुस एमरे कहाँ हैं आप? दरवेश कहाँ हैं आप? अगर आप मुझे तलाश ना करते तो मुझे मेरी मंजिल का पता ना चलता। अब जो इस राह के इख्तिताम तक ना जाए वो बुज़दिल है। इसके साथ ही उस्मान साहब की नजर अल्तुतान पर पड़ती है तो उसके पास आते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, उन्हें मेरा रास्ता तलाश करने दें। ये कहते साथ ही वो अल्तुतान की गर्दन पर से कुछ बाल उतार लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।